हाँ भाई, अब जाते हैं थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी दे देता हूँ और प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में हम दे सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कुछ जो लोगों को पता नहीं होती, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग। नंबर वन, जैसे अगर हमने देखी ले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, कई बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आएगी। ये चीज़ जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या हमेशा क्या लिख दो, चाहे जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए बच्चों, आप उस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक बोल सकते हैं, क्योंकि यही आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे मैं, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू क्या लिख दूँ, 2.5 ले लीजिए सपोज करिए, 2.5 अंदर रखिए तो कितना आएगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 आएगा। देखो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2.5 को अंदर रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू यानी 2 आएगी। 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 2 का फिर से फिर 2, मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2.5 के चाहे जितनी बार ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो आएगा एक बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार निकालो तो क्या आ गया, 2 आ गया ना। अब 10 बार उसको लगा दो तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये नहीं बोल सकते, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको बोल दूं मैं एक्स बोल दूं। एक्स क्यों बोल दूं, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.5 रख रहा हूँ। देखो यहाँ 2.5 रखो, 2.5 रख दिया। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा ना, यानी इंटीजर आएगा कोई, है ना, इंटीजर आएगा। अब मैं बाहर एक्स लिख दूँ, एक्स लिखने का मतलब पता है, मैं 2.5 लिख रहा हूँ। एक्स लिखने का मतलब है कि मैं 2.5 लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने के बाद भी ये इंटीजर नहीं बना, 2.5 ही बाहर आ रहा है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, फिर तो इसका मतलब यही हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लगा है, ढेर सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाने के बराबर होगा वो, है ना। क्योंकि एक बार 2.5 का ग्रेटेस्ट एक बार निकालोगे 2 आ गया। अब बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते रहो 2 ही तो देगा बार बार, 2 2 2 2, तो मैं बोल सकता हूँ एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। इसी तरीके से मैं बच्चों बोल दूँ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये लिख दूँ तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। चाहे 10 बार फ्रैक्शन लगा हो, चाहे 10 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो, एक बार लिखा जा सकता है ना। इसका एग्जांपल समझ लो, इसके एग्जांपल से समझ लो। जैसे एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं 2.5 ही ले लिए, चलिए। अब बताओ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो कितना आएगा यहाँ पे, 2.5 का यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही आएगा, और 0.5 का फिर फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो फिर 0.5 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर भी देखो एक्स नहीं लिख सकते, ये एक्स नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक्स लिखा, ये एक्स नहीं लिख सकते, यही लिखना पड़ेगा हमको, एक्स नहीं लिख सकते। मतलब क्यों नहीं लिख सकते एक्स, जरा बताना चाहूँगा मैं आपको। देखो अच्छा, अगर मैं एक्स लिख रहा हूँ तो इसका मतलब एक्स वैल्यू क्या माना, 2.5 लिख रहा हूँ, मतलब मैं फ्रैक्शन पार्ट 2.5 का निकाल रहा हूँ, 2.5 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। ये तो आप जानते हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट लिया आपने और बाहर एक्स आ जाए, एक्स मतलब 2.5 ही आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है, पहली बात तो एक्स आने का मतलब 2.5 आ गया। 2.5 0 1 से ज़्यादा है, 1 से तो ज़्यादा निकल गया, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 1 के बीच में होती है। इसलिए हम लोग फ्रैक्शन में लिखना जरूरी होगा, ये नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं, 2.5 का निकालो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सीधा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 ही आ जाएगा। देखो 2.5 फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे कितना आएगा, 0.5 का निकालोगे फिर 0.5 आ जाएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5 ही आएगा ना, चाहे जितनी बार फ्रैक्शन लगा दो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हो, है ना, सॉल्व करने पर ना। पर यहाँ पे जो इसको मैं एक्स लिख रहा था, एक्स थोड़ी लिख सकते हैं, एक्स लिखने मतलब 2.5 को वापस लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो एक्स नहीं आया ना, एक्स लिए 2.5 आ रहा है, 0.5 तो कहाँ से एक्स बराबर लिख सकते हैं इसको, नहीं ना, ये नहीं लिख सकते, इसको मिटा दो, क्योंकि ये तो मैं ऐसे समझा रहा था। तीसरा चीज़ वही ले लो, अगर हमने आप ले लिया। इसी तरह सिग्नम ऑफ एक्स ले लो, सिग्नम के अंदर ऑफ एक्स ले लो, ये ले लो आप, ये अगर आप ये ले लो, अगर आप इसको ले लेते हो बच्चों, ठीक है, अगर आप इसको ले लेते हो जैसे ये है। अब सिग्नम के अंदर सिग्नम ऑफ एक्स, इसको भी क्या एक सिग्नम ऑफ एक्स लिख सकते हो, सिग्नम ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे इस सबको लिख रहे हो बार बार, चाहे जितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, ग्रेटेस्ट एक इंटीजर के बराबर होता है, चाहे जितने फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो, एक फ्रैक्शनल पार्ट के इक्विवेलेंट है वो, क्योंकि जो एक फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आएगी वही ढेर सारे फ्रैक्शनल पार्ट की भी वैल्यू आएगी, इसलिए लिख रहे हैं एक।
तो हमको ढेर सारा दे भी दे बच्चों, उससे कोई फ़र्क नहीं, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार उसको मानो आप, कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा ये हमने लिख दिया, इसको मिटा दे रहे, तो समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, इसको हम मिटा दे रहे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा और मैं आपको। अच्छा, जैसे चौथी प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूँ, जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमेशा जीरो आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट की पहले निकालो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो तो हमेशा क्या देगा, जीरो। एग्जांपल से देखिए समझाते हैं। जैसे हमने सपोज करिए एक्स की वैल्यू क्या ले, 2.5 ले ली, देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 हमने रख दिया, बताओ क्या आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट पहले निकालोगे क्योंकि ये पहले है, 2.5 को कवर करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट पहले है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका पहले निकालोगे, क्या आएगा 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वही तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो 0.5 हो गया। और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपको इस बात में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारा मैथमेटिक्स मॉनिटर चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है कि आप टाइप कीजिए इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो प्लेलिस्ट है वो खुल के आ जाएगी, वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक से हमने वहाँ कवर किया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो बताइए यहाँ 2.5 क्या आ जाएगा, 0.5 आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0.5 का जीरो होता है, देखिए जीरो ही आएगा। कोई भी नंबर ले, 2.5 3.5 कुछ भी ले लो आप, फ्रैक्शनल पार्ट उसका जीरो ही आएगा, इसलिए मैंने ये लगाया है प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसी तरीके से मैंने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट अंदर किया था ना, अब इसको फ्रैक्शनल पार्ट बाहर कर दो, फ्रैक्शनल पार्ट बाहर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दो, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भी जीरो आएगा। देखो तब भी दिखा दे रहे एग्जाम्पल ले करके, एग्जाम्पल समझा दे रहे। चलो देखो हमने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 2.5 ही ले लो, चलो रखो अंडर 2.5, देखो अब बताओ 2.5 का इस बार क्या निकालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले लगाओगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है यहाँ पे, 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 2 आ गया। और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो। भाई 2 में कोई फ्रैक्शन नहीं है ना, तो जीरो ही तो लिखोगे। इंटीजर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, पढ़ा चुका हूँ मैं सारा प्रीवियस लेक्चर में, आप मेरे पूरा लेक्चर देखिए बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये ठीक है हमारे पास, समझ में आ रहा है। देखो मतलब चाहे फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन ले लो तो भी जीरो देने वाला है, या फ्रैक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर को ले लो तो भी देखो जीरो देने वाला है। एग्जांपल के थ्रू भी हम यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी सिग्नम के अंदर कोई भी वैल्यू ले लो बच्चों, रख के चेक कर लो आप लोग, ठीक है ना, कोई वैल्यू आप रख के चेक कर लो। जैसे हमने 2 ले लिया, चलो 2.5 ही ले लो, कुछ भी ले लो सिग्नम की वैल्यू। अगर मैं आपसे बोलूँ सिग्नम ऑफ 2.5 क्या होगा, सही भाई सिग्नम की वैल्यू कितनी होती है, केवल 3 एलिमेंट होते हैं सिग्नम में। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, -1 1 और 0। रेंज सिग्नम का केवल यही तो होता है ना। तो बताओ यहाँ x कुछ भी रखोगे लेकिन रेंज हमेशा यही आएगा। x पॉजिटिव रखोगे सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, अगर x की वैल्यू 2 रख दिया हमने, 2 मतलब पॉजिटिव, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी, फिर सिग्नम की 1 की देखो फिर +1, तो बार बस यही आएगा ना, तो हम लोग सिग्नम 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चाहे तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। 1-2 प्रॉपर्टी और वो भी बता दूँ, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई 1-2 प्रॉपर्टीज़ और हम देखते हैं बच्चों, चलिए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। चलिए कौन सी प्रॉपर्टी, 5 है क्या, ये 5 या 6 होगी, देख लीजिए कौन सी है। ठीक है भाई, देखिए अगर जैसे हमने मॉड के अंदर मॉड x ले लिया या इसका भी मॉड लगा दे, तो हमेशा क्या लिख सकते हो, इसको भी वही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मॉड x ही लिख सकते हो आप, जैसे कि और भी मैंने बताया है ना। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, जैसे सपोज करके हमने क्या ले लिया, अच्छा इसको भी x नहीं लिख सकते, कैसे, अगर हमने x की वैल्यू क्या लिख दी, -5 लिख दी, यहाँ रखो -5 का मॉड 5 का मॉड 5 का मॉड 5 ही तो आएगा, यानी +5 आ जाएगा, +5 आएगा ना, तो हम यहाँ पे x नहीं लिख सकते, x = नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अगर हमने यहाँ पे x लिख दिया तो क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब x लिखने का मतलब हम -5 लिख रहे हैं, इसका मतलब मॉड के अंदर रहने के बाद भी पॉजिटिव नहीं हुआ, तभी तो हम x ही लिख रहे हैं, बाहर x लिखने का मतलब है कि -5 ही लिख रहे हैं, इसका मतलब मॉड लगाने के बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भाई मॉड फंक्शन क्या करता है, अंदर कोई भी चीज़ जाएगा, ये बाबा फंक्शन है, कोई भी चीज़ जाएगा पॉजिटिव बना देगा, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, है ना। बात समझ में आ रही भाई, ये तो हम पढ़ा चुके हैं मॉडल्स में, हमारा सारा लेक्चर आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस जो मेरा है प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जितना भी है कुछ भी टाइप कीजिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ना है उसको टाइप कीजिए, फ्रैक्शन पार्ट पढ़ना है उसको टाइप कीजिए, मैंने लगभग हर तरह के फंक्शन कवर कर चुके हैं अब तक यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो जिस चीज़ में आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है उसको आप देख सकते हैं, उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए x = -5, तो क्या आ जाएगा, -5 का ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन निकालो, क्या आएगा
मॉड लोगे -5 का +5, उसका मॉड लोगे फिर से +5, फिर +5 का मॉड फिर से +5, यानी कि लिख सकते हैं +5 आ रहा है ना, -5 रखने +5 आ रहा है, यानी कि मॉड x आ रहा है, यानी कि x ना लिख करके हम लिखूँ इसको, क्या लिखें उसको, मॉड x। मॉड x मतलब मॉड 5, तभी तो 5 आएगा, केवल x नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ढेर सारे सिग्नम की वैल्यू भाई एक सिग्नम की होगी, जो ढेर सारे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू वो एक फ्रैक्शनल पार्ट की होगी, जो ढेर सारे मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू है एक मॉडुलस फंक्शन की होगी, और जो ढेर सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। इसलिए हम लोग एक लिख सकते हैं हर जगह पे, जैसे ये ढेर सारा चाहे जितना लगा दे लिख सकते हैं एक सिंगल, है ना, उसको एक एक सिंगल वाला हम लोग ट्रीट करेंगे बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ये मैं समझा रहा था इसे। ठीक है, अब एक आखिरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के दिया x + y ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है अलग अलग नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के सम के, ये होता है ना। एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। चलिए x वैल्यू मैंने ले लिया, क्या क्या x वैल्यू हमने ले ली 1.99 सपोज करिए, और y की वैल्यू भी हमने ले ली 1.99। देखिए दोनों वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं, 1.99, देखो यहाँ पर रखोगे कितना हो जाएगा 1.99 प्लस क्या होगा 1.99, सॉल्व कर ले, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट वाला सॉल्व करोगे कितना आएगा 3.98 आ जाएगा, 3.98 मतलब क्या आ गया 3.98 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3 आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट अलग अलग, देखो 1.99 प्लस ये भी हो गया 1.99, अलग अलग ले लिया, मतलब 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, प्लस इसका भी 1 यानी 2 आ रहा है। देखो हमेशा ये वाला ज़्यादा आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, ये वाला 2 आ रहा है, हमेशा इसका मतलब क्या होगा, इधर वाला इस वाले से ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा। बराबर कब बनेगा बच्चों, देखिए बराबर कब बनेगा, आप समझ सकते हैं बराबर कब बनेगा, अगर हमने इंटीजर रख दी, यहाँ पे तो इंटीजर नहीं रखा, एक्स की वैल्यू क्या लिया नॉन इंटीजर ले लो। जैसे हमने क्या किया, अगर हमने एक्स की वैल्यू को हमने ले लिया, एक्स की वैल्यू को अगर हमने 2 रख दी सपोज करिए, देखो 2 रखा, वाई भी हमने क्या रख दिया 2 रख दिया, देखो रख के देखो 2 + 2 कितना आ गया 4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया। देखो जरा सा यहाँ पे भी हमने 2 रखा, 2 का 2 आया, 2 का 2 4 आया, देखो बराबर आ रहा है, तो मतलब बराबर आ सकता है इसके या फिर इससे छोटा आएगा, इधर वाला जो है इससे बराबर आएगा या इससे छोटा आएगा। देखो दिखा दिया मैंने, इंटीजर रखोगे तो कहानी क्या बनेगी 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया, ये वाले में रखोगे क्या होगा 2 अलग 2 आ गया, इस वाले में रखोगे 2 आ गया, यानी इधर भी 4 इधर भी 4 बराबर आ रहा है। तो ग्रेटर भी हो सकता है ये इससे, या ये इसके बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है इससे। एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नया टॉपिक, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे ग्राफ की जड़ है। ठीक है, उसको हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।